जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में जादेव कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का। डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का मुख्य गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। अतुल कुमार ने सीआरपीएफ के मुख्य निदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में आर.के. श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, टीबी गोपाल कृष्णन। जॉन ड्राम हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो याद रखिए, पीबी सिंधु। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह प्ले स्मार्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। पूमा ने इंडिया पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉयल कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नए पीओसीएसओ स्मार्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विभाजन में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिनांस फील्डिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला वैशाख में अपना राज्य दिवस और बांग्ला माटी बांग्ला जल को राजकीय गीत घोषित किया गया। हाल ही में
फ्यूचर मिसाइल्स फोरस 2025 कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में फ्यूचर मिसाइल्स फोरस 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखें, रियाद। हाल ही में नव भारत संरक्षण कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण शासनिक इकाई बनी? तो याद रखिए, लद्दाख। लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाईकोर्ट एल्टीट्यूड्स वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह को स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक सुरुला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, सामा, ब्रुजा और चांगबांग बनाएंगे। ये रहे 5 जिले। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? तो याद रखना, जेके विनोद चंद्रन। आशीष नैथाली को उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष बी नारायण को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। तेंजगी यांगी और अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। भारतीय कुलकड़ी आईसीएमआर राष्ट्रीय घोषणा संस्थान की नई प्रमुख बनी। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो याद रखिए, भारत। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। दो 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। भारत 2023 में दुनिया का याद रखिए, छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान नियंत्रक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे अधिक प्राप्तकर्ता बना है।
साई परांजपे पदामणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा नाइटहुड और हैंडलवुड से क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉम्सन को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाला त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक बायोलॉजिकल सोसाइटी (PVC) द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना का सर्वोच्चतम सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्टीना कीरे को अंग्रेजी श्रेणी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले गर्ल्स ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के ततीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिल मुरुगन सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 चेन्नई के तिरुवनंतपुरम के लॉन्च किया गया। परपक्ष वायु अभ्यारण्य तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में हुआ। हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? याद रखिए, तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में। हाल ही में अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए 17 जनवरी को। हर वर्ष 17 जनवरी को अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। फ्रैंकलिन का एक राजनेता, राजनीतिक, राजनयिक, लेखक, वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जो अनौपचारिक अमेरिका में सबसे बहुमुखी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ थे और अमेरिका स्वतंत्र संघर्ष में अग्रणी व्यक्ति थे। आज याद रखिए 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युवा अनाथ दिवस। 8 जनवरी को विश्व परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस और 16 जनवरी को नेशनल स्टड डे। ये कुछ रहे इम्पॉर्टेंट डे जनवरी की, याद रखिए। हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ? याद रखना, प्रयागराज में। हाल ही में किसे शिक्षा मंत्री में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है?
याद रखिए श्री विनीत जोशी को। हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? याद रखिए नई दिल्ली में। डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश हस्त सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयनंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। बितुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह नेबल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने न्यू ग्लेम रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो याद रखिए ब्लू ओरिजिन। हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? ट्यूलिप सिद्दीकी। हाल ही में कहाँ पैंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई जामा त्यांगयांग ग्लोसो के नाम पर रखा। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायांगी चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश में आदि केकिर आदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बत निवासियों द्वारा और वाचोंग शिल्प को आईजी टैग मिला। हाल ही में आर्कियोप्राटिव एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो याद रखना वडनगर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिए राजनाथ सिंह। 17 जनवरी 2025 को भारत ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप भारत रणभूमि दर्शन ऐप याद रखिए लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैनिक इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। हाल ही में किसे
टीम इंडिया का बैडमिंटन कोच नियुक्त किया गया? तो याद रखिए सितांशु कोटक को। हाल ही में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो याद रखिए निधि खेर को। हाल ही में स्वदेशी 6G आर्टिकल चिपसेट के लिए सीडोट ने किस IIT के साथ साझेदारी की? तो याद रखिए IIT मुंबई। IIT मुंबई ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिक का अनावरण किया। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेनलेस प्रौद्योगिकी विकसित की। हाल ही में डेविस लॉन्च का निधन हुआ है, वे कौन थे? याद रखिए फिल्म निर्माता थे। हाल ही में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखना नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अपना 43वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा है। हाल ही में नागाई 2025 उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो याद रखना मणिपुर में। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।